नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर स्पेशल पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करते हैं रियल स्टोरीज़ की। तो वैसे एक स्टोरी में आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो हमारे इसमें दो तरह के हीरोज़ होते हैं। एक वो हीरोज़ है जो हमारे बॉर्डर पे रह के रक्षा करते हैं और दूसरे हीरोज़ ऐसे हैं जो बिना कैप की दुनिया बदल देते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचर्स। टीचिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ पैशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे बड़ी बात इट्स अ मिशन टू शेप द फ्यूचर। आज के एपिसोड में हम जानेंगे एक टीचर की रियल जर्नी, उनके स्ट्रगल, उनकी सक्सेस स्टोरी और जब उनके कोई स्टूडेंट उनको प्राउड फील कराता है तो उनको कैसे फील होता है। अगर आप भी एक टीचर हो, बनना चाहते हो या लाइफ में किसी टीचर ने आपको इंस्पायर किया, देन दिस एपिसोड इज स्पेशली फॉर यू। तो चलिए आज मिलते हैं दीपिका मैम से। मैम आप बताइए आपकी फैमिली के बारे में। मेरा नाम दीपिका समीरा हनी जैन है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड, दो बेटियां रहते हैं और होम टाउन में मेरे सास ससुर रहते हैं। अच्छा। और हमारी ऐसी छोटी फैमिली है। आजकल तो वही रहता है क्योंकि बिकॉज ऑफ जॉब हम लोग क्या करते हैं, सिटी में रहते हैं, तो पेरेंट्स क्या होता है कि हमारे गांव में ही रहते हैं। यानी उनको भी अच्छा एक्चुअली नहीं लगता है यहाँ पे। तो अभी हम इन्होंने बताया इनका नाम वगैरह सब इन्फॉर्मेशन। अब मैं हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इनके बचपन से। तो बचपन इनका कैसे था उनके, उसके बाद हम इनके आगे के लाइफ में आ जाएंगे। तो आप बताइए आपका बचपन के बारे में कुछ। मेरा बचपन ऐसा रहा कि मैं सबकी बहुत ज्यादा लाडली रही हूँ। और एजुकेशन के मामले में बोला जाए तो मैथ्स में पहले से ही मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मेरे पापा भी मैथ्स और आर्ट टीचर थे, वो भी। तो जो भी हॉबी और जो भी आया है मुझे नॉलेज, वो मेरे पापा की तरफ से ही आया है। और जब मैं बचपन में, मुझे छोटे बच्चों से बहुत लगाव था, तो मैं उनको पढ़ाती थी बहुत ज्यादा। मतलब मेरे छोटे जो भी कजिन्स वगैरह ऐसे। और मेरे जो चाचा है वो एक्चुअली होम टाउन में टीचर है, एज ए टीचर। तो एक दिन ऐसे हुआ कि उनका मतलब उन्हें थोड़ा मीटिंग में जाना था और मैं उनके साथ जाती थी। तो फिर मतलब चाचा जी ने मुझे कहा कि आप मेरे बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे क्लास हैंडल कर लेना। वो हेडमास्टर थे, तब तक मैं मीटिंग फिनिश करके आ जाता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो कि मैं अभी कैसे हैंडल करूंगी, क्योंकि 4 क्लास और एक क्लास में 20 बच्चे तो रहते ही थे। तो इतने सारे बच्चों को अकेले कैसे हैंडल करूंगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से वो एक रहता है ना, अंदर की जो खूबी होती है, वो खूबी बाहर निकल कर आई और मैंने चारों भी क्लास अच्छे से हैंडल कर दिए चाचा जी आने तक। ऑलमोस्ट वो तो 2 आवर्स की मीटिंग होगी। तो 2 आवर्स तक मैंने सारे बच्चों को हैंडल किया, उनको सिखाया, पूरा अच्छे से मैनेज किया। फिर तब जाके जब चाचा जी आए तब उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी और फिर उन्होंने कहा कि सबको कहा कि दीपिका ने इतने अच्छे से क्लास हैंडल किया। फिर पापा ने सोचा कि इसको भी रुचि और उनका भी कुछ सपना एक अपने पेरेंट्स का होता है हमारे से। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मुझे भी यही ख्वाहिश है कि दीपिका एज ए टीचर बन जाए। अच्छा। तो फिर तब से मेरा वो टीचर के इसमें जो स्टेप है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, तब से स्टार्ट हुआ। तो अब जब आपने जो चारों क्लास आपने हैंडल किए थे, जो आपने चाचा जी ने बोला था, तो उस टाइम पे आपकी एज क्या होगी जो इतने अच्छे से हैंडल कर दिया? एक्चुअली तब मैं 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड। तो 7th स्टैंडर्ड टाइम आप भी खुद को नहीं संभाल पाते, तो इन्हें 4 क्लास हैंडल किया। और वो भी इतना कि मुझे भी अभी भी मैं कभी सोचती हूँ तो मुझे बहुत मतलब सरप्राइज लगता है कि मैंने इतने अच्छे से किया और अभी भी मैं वही फील्ड में हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहती है। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो जो भी मेरी फील्ड है, नहीं तो कैसे हम सोचते कुछ है और बनते कुछ और है। जो हमारा एम होता है वो हर बार नहीं हम होता है। तो इसकी वजह से फिर वो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि इनके पापा का भी सपना था कि ये टीचर बने, ठीक है। तो वो मतलब वो आपकी जो क्वालिटी है वो पापा को आपके दिखने लगी थी एक्चुअली। हाँ, तो उसने उनको लगा कि चलो टीचर, और आपका जो बैकग्राउंड था सारे टीचर से ही आया हुआ था, जिसके कारण आपके में क्वालिटी आना ही था, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने फिर पूरी क्वालिफिकेशन क्या मिला? मेरा जो है पहले से टीचर का सपना था। तो फिर पहले ड्राइंग, मेरे एक्चुअली जो पापा जी वो आर्ट टीचर भी है, तो इसकी वजह से वो खूबियाँ ऑलरेडी मेरे इसमें थी।
तो फिर एटीडी किया है मैंने, ड्राइंग टीचर, उसके बाद डीएड एंड देन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पे भी मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। क्योंकि ये सारा जो मेरा चल रहा था पूरा लाइफ का साइकिल, तो ये पूरा बच्चों की तरफ ही चल रहा था कि बच्चों का भी मुझे साइकोलॉजी के इससे क्या होता है कि बच्चों का क्या कहना है, बच्चों की जो मेंटल जो रहती है स्टेट, वो भी हमें समझ में आनी चाहिए, और उनको वो देखकर ही हमें सिखाना पड़ेगा, ये सोचकर ही ये सारा किया था। तो अभी क्या होता है कि जैसे कि हम हमारे एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को क्या करते हैं कि समझाते हैं कि उनको समझ के, कैसे कभी उनका मूड नहीं रहता है पढ़ाई करने का, तो हम लोग क्या करते हैं उसको कुछ लालच देते हैं, चलो पढ़ाई कर लो तो ये मिलेगा ही। तो वैसे ये जो ट्रेनिंग देती है, तो इनको सबसे पहले जो इनके बच्चे आते हैं, जो इनके पास ट्यूशन लेने आते हैं, तो उनको समझना होता है, क्योंकि कभी कभी सारे बच्चे जो आते हैं तो वो पढ़ने का मूड नहीं होता है। और ये जो क्लासेस जो लेते हैं आप, तो कहाँ से लेते हैं, मतलब कौन से स्टैंडर्ड से लेते हो आप क्लासेस? मैं जूनियर केजी से लेती हूँ क्लासेस, तो पूरा टिल 6 स्टैंडर्ड तक है, उसके आगे भी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से वहां तक मेरे बैचेस है। अभी तो ये इन्होंने बोला कि जैसे कि प्री स्कूल, मतलब इन्होंने जूनियर केजी से लेके 6 स्टैंडर्ड पे लेती है, तो आपको भी पता है कि जो प्री स्कूल के मतलब एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए इन्होंने जो प्रोफेशन चूज किया वो सही है, और जो इन्होंने स्टडी की वो काफी सही है, क्योंकि हमको जो स्पेशल जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, उनको समझना पड़ता है, देन फिर उनका माइंड सेट करना पड़ता है कि नहीं अभी बेटा तुमको पढ़ाई करना है, तो ये सब कुछ उनको करना। तो ये इन्होंने प्रॉपर वो पूरा एजुकेशन ही लिया है कि बच्चों को समझना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, तो वो काफी अच्छे से आपने वो हैंडल किया एक्चुअली। और इसमें मुझे अभी 17 प्लस का ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि मैं बिफोर मैरिज से मतलब जैसे मेरा क्वालिफिकेशन हुआ तब से मैं शांति रही हूँ। स्कूल पर भी मैंने ड्यूटी की है, उसके बाद क्लासेस भी, और फिर मुंबई में मेरा खुद का स्कूल भी रहा है, जो कि मैंने 3 इयर्स तक पूरा हैंडल किया है एज अ प्रिंसिपल के तौर पर, ऑनरशिप पर। तो मतलब इनका टोटल 17 ईयर का एक्सपीरियंस है बच्चों को हैंडल करने का, और एज ए प्रिंसिपल वो 3 साल तक रही है जो वो मुंबई में थी। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इन्होंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है इस टीचिंग इसमें, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, क्लासेस ले रही है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। और इनका तो ये था, पैशन ही था कि मुझे टीचिंग करना ही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी जैसे कि आपने सब एजुकेशन लिया और फिर आपने जॉब भी वगैरह किया, तो फिर आपकी शादी हुई, तो उसके बारे में बताइए आप। मेरी शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड भी इतने समझदार है कि उन्होंने हर बार मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एक्चुअली आफ्टर मैरिज भी थोड़ा मतलब नई शादी थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता था कि कैसे करूंगी, मुझे ये फैकल्टी पे तो रहना ही है। तो फिर हस्बैंड भी कहा कि आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो। तो और जो सास ससुर है उनका भी कोई कहना नहीं था, वो भी ऑलवेज सपोर्टिव रहे। तो फिर उसके बाद मेरे शादी के बाद मेरी क्लासेस वहां पर मुंबई में स्टार्ट कर दिए, और फिर उसके बाद बड़ी बेटी हो गई। तो उसके बाद वो 1 ईयर की होने के बाद फिर से ज्वाइन कर दिया स्कूल पर। ज्वाइन होने के बाद फिर सोचा कि अभी ये मतलब ड्यूटी करना, बच्चों को हैंडल करना, तो और इसमें और मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से फिर हस्बैंड के सपोर्ट से हमने स्कूल ओपन किया मुंबई में। तो फिर मुंबई में स्कूल ओपन करने के बाद वहां पर सारा स्कूल का मतलब एज अ टीचर एक स्कूल पर रहना और खुद का स्कूल ओपन कर ओनरशिप पूरा सब टीचर स्टाफ रखना वगैरह, ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो करते गए तो इतना अच्छे से हो गया कि 3 इयर्स तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और फिर ये एक्सपीरियंस लेकर उसके बाद हमने एक्चुअली हस्बैंड की हमारी ट्रांसफर हो गई पुणे में। तो फिर वहां से अभी दोनों बेटियां, दूसरी भी बेटी हो गई थी। तो उसे भी संभाल कर ये सारा करना नॉट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो सास ससुर है वो भी होम टाउन छोड़कर यहाँ पर आ नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया कि हम पुणे में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद छोटी आप वो भी पूरा घर संभाल कर ये सारी चीजें करना नॉट पॉसिबल। वहां से वहां तक हो सकता था, लेकिन अभी पुणे से मुंबई अप डाउन करना
फिर थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा। फिर हमने वो स्कूल 1-2 साल इधर आने के बाद भी कर दिया और फिर बाद में हैंड ओवर कर दिया दूसरों को। और फिर इधर आने के बाद पहले और क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दिए फिर से, क्योंकि अभी तो छोटी बेटी थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हमारी वजह से दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से फिर थोड़ा सा 1 ईयर का गैप लेकर फिर से मेरे क्लासेस स्टार्ट कर दिए। और फिर यहाँ पर भी स्कूल ओपन की, यहाँ पर भी प्री प्राइमरी स्कूल का एक्सपीरियंस लिया। और फिर उसके बाद क्लासेस ही इतने बढ़ने लगे कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो क्लासेस में ज्यादा हो गया। और अभी तो फॉरेन के भी स्टूडेंट्स लेती हूँ ऑनलाइन, तो वो भी क्लासेस चलते हैं। और इसके बाद मैंने फिर और फ्रेंचाइजी भी ऐड कर दी। एरिस्टोकेट्स ये मेरी फ्रेंचाइजी है, तो उसमें मैंने अबैकस, वैदिक मैथ्स, फोनिक्स ये सारे स्टार्ट कर दिए क्लासेस। और ड्राइंग तो खुद ही ड्राइंग टीचर थी, तो ड्राइंग, हैंडराइटिंग ये भी सारे क्लासेस स्टार्ट कर दिए। और इसमें मुझे बहुत अच्छे से रिस्पांस मिला। एक्चुअली कैसे हम जब मन लगाकर कौन सी भी चीज करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो अभी तक आपने ऐसा लगता है कितने स्टूडेंट को आपने ट्रेन किया होगा? आई थिंक 2000 प्लस तो हुए होंगे, क्योंकि 17 प्लस इयर्स इसका है और उसमें सिर्फ 2 इयर्स का गैप था मेरा, बड़ी बेटी की वक्त और छोटी बच्ची की वक्त, बस बाकी तो पेरेंट्स ने ही। क्योंकि हस्बैंड में भी मेरे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी, उनका जो ऑफिस था आफ्टरनून तक वो करते थे और मैं स्कूल जाया करती थी। और उसके बाद वो आफ्टर मैं जैसे स्कूल से घर आती थी उसके बाद वो ऑफिस जाया करते थे, तो ऐसे दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से हैंडल किया और अभी भी वही चल रहा है। ये तो होता ही है कि जैसे कि अपनी फैमिली सपोर्ट, अब जैसे स्पेशली शादी जब हमारी हो जाती है तो बिना हस्बैंड के सपोर्ट के और बच्चों के सपोर्ट पे हम नहीं कर पाते। और बच्चे और फैमिली में सपोर्टिव होनी चाहिए। काफी अच्छे से आप दोनों ने मैनेज किया एक्चुअली। और अभी जैसे कि बच्ची है तो फिर एक्चुअली बच्चों को भी देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट चाहिए ताकि हम भी थोड़ा ग्रो करें और बच्चों की तरफ भी अच्छे से ध्यान दें। अभी चलो ये तो हो गया टीचिंग के बारे में, ठीक है। और आपने बताया कि आप क्या आपने किस तरीके से किया, इवन आपने स्कूल भी ओपन किया था और पुणे में जब आए थे तो वहां पे भी आपने स्कूल ओपन करने का एक्सपीरियंस लिया था, ठीक है। ये तो हो गया, बट और इसके अलावा और क्या स्किल है, मतलब और आपने क्या किया, क्योंकि हमको जानकारी मिल रही है आप क्या क्या स्किल है आपके पास। एक्चुअली पहले से मुझे ड्राइंग वगैरह क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर मेहंदी और ऐसे कुछ ग्लास पेंटिंग्स, रंगोली, ये सारा इसमें बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था पहले से। जब मेरी शादी थी, जिस दिन मेरी शादी थी उससे पहले ही मुझे एक मेहंदी का ऑर्डर आया था, जो कि वो मेहंदी का ऑर्डर करके मैंने खुद की मेहंदी का ऑर्डर दिया था, ऐसा हुआ था। मतलब फिर बाद में मेरे रंगोली वगैरह जो है वो कोल्हापुर में ज्यादा फेमस है। अब अभी भी वो हमारे ज्यादा मन में है। तो आबा के सामने मेरी रंगोली वगैरह वहां पर फेमस हुई थी। जब भी कोई आता था तब मुझे रंगोली के लिए वहां पर बुलाया जाता था। तो ये जो रंगोली, पेंटिंग, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, जैसे कि नेकलेस वगैरह बनाना। ये भी अभी मैं खुद के लिए मैचिंग नेकलेस वगैरह ऐसा कुछ बनाती रहती हूँ। और उसके अलावा भी मैंने केक का भी बिजनेस किया है 3 इयर्स तक। जैसे कि साइड बाय साइड मेरे क्लासेस वगैरह रहते थे और छोटी बच्ची थी तो 1 ईयर का मेरा गैप था ऑलमोस्ट। तो 1 ईयर में भी मेरी शांति, जब भी वो सो जाती मैं केक का करती थी, क्योंकि डेकोरेशन वगैरह इसमें पहले से इंटरेस्ट रहा है और खाली मैं कभी बैठी नहीं हूँ, तो खाली बैठा नहीं जाता था। इसकी वजह से मैंने फिर केक का वगैरह भी बिजनेस किया है 3 इयर्स तक। तो मतलब इन्होंने सिर्फ टीचिंग ही नहीं किया, ऐसे टीचिंग को पैशन है, बाकी इसको भी स्किल का कि इनका जो एजुकेशन है ऑलरेडी आर्ट में ही हुआ है, उसके कारण इनको मेहंदी, ड्राइंग और पेंटिंग ये सब काफी अच्छे से आता है। उसके लिए भी उन्होंने किया है, बड़ी शादी से पहले और शादी के बाद जब बच्ची छोटी थी उस टाइम पे भी उन्होंने केक का बिजनेस किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये चुप बैठे ही नहीं है, जब भी टाइम मिला कुछ ना कुछ करते गए हैं। तो ये देखिए, अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यार बच्चे 1 साल का है, अब कैसे करें, हमारे पास बहुत एक्सक्यूज होते हैं, बट इन्होंने वो एक्सक्यूज नहीं माना, उसी टाइम को उन्हें यूटिलाइज किया क्योंकि उस टाइम पे वो ना जब बच्चे छोटे थे क्लासेस नहीं लेती थी। रीजन क्या है कि बच्चों को देखना और क्लासेस एक साथ हैंडल नहीं हो सकता, तो उन्होंने उसके लिए भी वो सोल्यूशन निकाला कि चलो हम कुछ ना बेकिंग का कुछ करें या आर्ट का कुछ करें। तो इसीलिए तो
इनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि घर में बैठना नहीं है, ना बच्चों का एक्सक्यूज ना किसी भी चीज का एक्सक्यूज। हम टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे आप न्यू स्किल डेवलप करो आपके इसमें, या कुछ आर्ट ऐसे सीखो जिससे आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो घर बैठे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मुझे ये पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि जो एक्स्ट्रा किड्स है वो फ्रेंचाइजी भी देते हो, ठीक है, तो जैसे उसमें क्या क्या क्लासेस प्रोवाइड होते हैं? उसमें एबेकस, वैदिक मैथ्स, हैंड राइटिंग, रूबिक क्यूब्स भी रहता है, और जो है मैजिक टेबल, जो कि बच्चे 999 तक टेबल कैसे लर्न करें, ये सारा जो होते हैं, ये सारे क्लासेस होते हैं, और वो मैं बच्चों के अच्छे से लेती हूँ। क्या होता है ना कि जो एबेकस है, वो एबेकस की वजह से बच्चों का जो मेंटली प्रोग्रेस है, जो कुछ बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो ये एबेकस की वजह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और हमारा जो भी हमारी दिनचर्या है वो स्टार्ट तो हमारी मैथ्स से होती है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, तो बच्चों का इंटरेस्ट ये एबेकस की वजह से बढ़ता है। और एबेकस ऐसी एक हमारी एक्टिविटी है कि इसकी वजह से ओवरऑल सिर्फ मैथ्स का ही प्रोग्रेस नहीं होता है, सारे भी सब्जेक्ट्स का प्रोग्रेस होता है। जब भी हम बच्चों को अभी एक पहले हमने बच्चों को बोला कि कौन सा लेसन पर आपने लर्न किया है बेटा, तो बच्चों को ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन आपने कौन सा मूवी देखा है अगर बच्चों को बोला जाए तो बच्चे झट से बता देते हैं। तो यही स्किल है कि जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो विद पिक्चर पढ़ाते हैं, जैसे कि एबेकस किट हमारी होती है, तो ये एबेकस किट बच्चों के इतने ध्यान में बैठ जाती है कि वो अच्छे से उस पर मेंटली कितने भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। और हर बार हमारे पास, अभी बच्चों के पास तो अभी के जनरेशन में हुआ है मोबाइल, तब तो मोबाइल हमारे केस में नहीं था, तो कभी भी शॉप पर जाएंगे शॉपिंग करने वगैरह, तभी कुछ भी कैलकुलेशंस करना होगा तो फिर बच्चे इजीली एबेकस के थ्रू मेंटली कर सकते हैं। हर बार मोबाइल की जरूरत नहीं होती है कैलकुलेशंस के लिए। नहीं, मैं भी कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन करा था, मैं खुद मोबाइल यूज कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कैसे था कि हम लोग एबेकस क्या है नहीं है वो नहीं पता था, और रेयरली लोग जो है वो करते थे। और जैसे कि वैदिक मैथ्स है, एबेकस है, जैसे हैंड राइटिंग है, तो आपने बोला कि इसका फ्रेंचाइजी भी है एस्ट्रो किड्स का, तो अगर किसी को लेना है या अगर उनको नहीं आता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो आप कैसे ट्रेनिंग देते फिर उनको? उन्हें स्टार्टिंग से करना है तो फिर हम उन्हें पहले डेमो दे देते हैं कि आप एबेकस कैसे, मतलब एबेकस का यूज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो लेकर आप क्या क्या कर सकते हो बच्चों में, हम कैसे प्रोग्रेस ला सकते हैं, इसका हम सारा डेमो और उसके बारे में सारी चीजें हम बता देते हैं। और फिर उसके बाद उनका हम इनरोलमेंट चालू कर देते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड देन। बट एक्चुअली जैसे आप तो टीचिंग फील्ड से थे, तो आपको सब कुछ आ गया, बट हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो टीचिंग फील्ड से नहीं है, बट उनको इंटरेस्ट है, नहीं मुझे करना है, तो उनको तो स्टार्टिंग से तो आपसे ट्रेनिंग वगैरह सभी देते हो, जैसे वैदिक मैथ्स का सारे ट्रेनिंग से। तो वही था कि जैसे कि किसी को करना है तो वो सारी प्रोसेस जाननी होगी। हाँ, तो कर सकते हैं ऐसे। एक मैं सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि खुद में सबकी इसमें खूबियां होती है, ऐसा नहीं है कि ये है और मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कोई नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता है, बस खुद को थोड़ा सा झाँक कर देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, फिर सफलता हमारी अपने आप हमारे सामने आ जाती है। ये तो आपने सही बोला। ये क्या होता है कि हम सोचते कि अभी देखिए यहाँ पे जैसे वुमेन्स के बारे में अगर बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो जॉब करी इतनी सो कुकिंग में अच्छी होगी, ठीक है, और कुकिंग में जो अच्छी है वो जॉब में अच्छी होगी, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई सब में ना कुछ क्वालिटी होता है, किसी में वो ये होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को देखना कि, और जैसे कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये है, तो कहीं ना बट उसमें एक एक क्वालिटी ऐसे होती है, तो वही अपने को ढूंढना है। चाहे आपके घर वाले जो लेडीज होंगी तो उनको देखिए क्या क्वालिटीज है, वो क्या करना चाहते, तो आप भी उसको थोड़ा आगे लेके आइए। और जैसे कि ये तो हमारा है ही, तो हम एपिसोड तो यहाँ पे डाल ही रहे हैं कि हम घर बैठे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप फैमिली का उनको सपोर्ट मिल जाता है तो वो लेडीज की घर की चाहे हाउस वाइफ में बहुत आगे जा सकती है।